दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस पेपर को क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इनडिस्पेंसेबल का क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी सुपरफ्लुअस। ठीक है, तो देखिए इनडिस्पेंसेबल इसका जो हिंदी होता है ये होता है अपरिहार्य। क्या होता है? अपरिहार्य। ठीक है, अपरिहार्य। और इनडिस्पेंसेबल जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सुपरफ्लुअस। इसका मतलब होता है फालतू। क्या होता है? फालतू। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि चूज दी इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो देखिए इसमें जो है इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी यह होगा नहीं मोर्टिफाइड। ये जो है इसका जो सही स्पेलिंग ये ऐसे होगा। देखिए MORTIFIED। ठीक है, मोर्टिफाइड। इसका जो हिंदी होता है ये होता है लज्जित। ठीक है, क्या होता है? लज्जित या अपमानित। ठीक है, तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री है कि विच वन इज नॉट फाउंड इन अ हॉस्पिटल। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी हेयर ड्राइज। तो देखिए ये जो है हेयर ड्राइज इज नॉट फाउंड इन अ हॉस्पिटल, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है कि कंप्लीट दी स्पेलिंग कोलोकेशन। कहता आई वॉज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर अ डॉट डॉट शावर। तो देखिए चार का जो राइट आंसर होगा ये होगा क्विक। क्या होगा? ए ऑप्शन क्विक। तो यहाँ होना चाहिए कि आई वॉज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर अ क्विक शावर। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें सिनोनिम बताना है, जैसे मैग्नीफाई। तो मैग्नीफाई का सिनोनिम क्या होगा? तो देखिए मैग्नीफाई क्या है? मैग्नीफाई जो है एक वर्ब है। ठीक है, वर्ब है और इसका हिंदी होता है बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना। ठीक है, मैग्नीफाई मतलब होता है बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, यानी एक्सपेंड। क्या होगा? एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, फैलाना या बढ़ाना। ठीक है, फैलाना या बढ़ाना। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? फाइव का राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, अब देखिए अंडर एम्फेसाइज इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अल्प बलन। क्या होता है? अल्प बलन होता है। ठीक है, अल्प बलन। देखिए मिनिएचर का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, क्या होता है? छोटा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है सिक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें भी सिनोनिम बताना है, जैसे डेलीब्रेट। तो डेलीब्रेट का जो हिंदी होता है ये होता है सोच समझ कर। क्या होता है? सोच समझ कर। ठीक है, सोच समझ कर या फिर जानबूझ कर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी प्लेनेट। ठीक है, प्लेनेट। तो देखिए प्लेनेट का जो हिंदी होता है यह भी क्या होता है? तो ये इसका भी हिंदी होता है सोच समझ कर। ठीक है, तो इसका होगा सिनोनिम होगा प्लैनेट होगा। ठीक है, कैलकुलेटेड होगा, इंटरनल हो जाएगा। ठीक है, इंटेंशनल। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है। अब देखिए हेस्टी। हेस्टी का मतलब क्या होता है? जल्दबाज। हेस्टी का मतलब होता है जल्दबाज। ठीक है, और काउजुअल इसका जो हिंदी होता है ये होता है अनौपचारिक। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि इन रामायण द वाइफ ऑफ लक्ष्मण इज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। ठीक है, यानी इन रामायण द वाइफ ऑफ लक्ष्मण इज उर्मिला। ठीक है, तो क्या होगा? उर्मिला, यानी बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट। देखिए क्वेश्चन नंबर एट है कि इंडिया सेलिब्रेट्स द इंडिपेंडेंस डे ऑन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी 15 अगस्त। तो इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंट डे
डेज ऑन 15 अगस्त। ठीक है, तो इसका जो है बी सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए यहाँ से जो है यानी 9 से 13 तक जो है ये पैसेज से आपको जो क्वेश्चन होगा इस पैसेज से पढ़ के जो है आंसर देना है। ठीक है, तो पैसेज चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, पैसेज पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है क्या करेंगे, आंसर देंगे। तो चलिए हम तो पैसेज पढ़ लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कह रहा है कि उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ठीक है, उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी यानी कर्मवाद। ठीक है, तो देखिए जो उक्त गद्यांश का संबंध है ये कर्मवाद से है। ठीक है, किससे है, तो कर्मवाद से। पैसेज पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए 10 का जो है कहता है इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता का कारण बताया है। जिसे देखिए यहाँ पे लास्ट में पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे है कि महात्मा गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी जी के काल प्रवाह के साथ नहीं रहे, ये युग प्रवर्तक हो गए। ठीक है, गांधी जी महान और क्या है, जो अलौकिक पुरुष थे। ठीक है, तो इसमें जो है इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ भी है। देखिए महात्मा गांधी जी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका जो राइट आंसर होगा सी। और देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात करें तो 11 है कि इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी उन्होंने जो है उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया। ठीक है, ये पैसेज में है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा है। तो देखिए 12 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन, यानी इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में जो उपयुक्त में से जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये ऑप्शन सब नहीं होगा, इसका जो है क्या होगा, ई ऑप्शन। देखिए तो गांधी जी जो है सिद्धांतवादी के साथ साथ जो है आचरणवादी और व्यवहारवादी भी थे। ठीक है, गांधी जी के कथनी और करनी में संगत था और गांधी जी वास्तविक रूप से आदर्शवादी व यथार्थवादी थे। ठीक है, तो ये पैसेज में कहा गया है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है। तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है, तो ये है यानी निष्पक्ष होकर सोच विचार करना। तटस्थ चिंतन से अभिप्राय है निष्पक्ष होकर सोच विचार करना। ठीक है, तटस्थ चिंतन का अभिप्राय किसी विषय के सभी पक्षों या निष्पक्ष होकर विचार विमर्श करना है। महान पुरुष जो है तटस्थ चिंतन के मार्ग पर चलते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 14 है कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक जो है सचिव सुमंत बतलाएं, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए 14 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी यानी अनुप्रास अलंकार। तो देखिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा इसका राइट आंसर। अनुप्रास अलंकार जो है वहाँ प्रयोग होता है जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, क्या होती है, वर्णों की आवृत्ति। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण जो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी। ठीक है, तो यहाँ भी जो है अनुप्रास अलंकार का यूज किया गया है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिससे अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। याद रखना है कि अस्थाई भावों की संख्या 9 होती है। अस्थाई भावों की जो प्रारंभिक 9 संख्या है यह श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस, ठीक है, विभत्स रस और है शांत रस। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। महाप्राण व्यंजन नहीं है। तो देखिए महाप्राण व्यंजन क्या नहीं है, तो कौन नहीं है। इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। महाप्राण व्यंजन जो है कौन नहीं है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु लगती है। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु लगती है उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन महाप्राण होते हैं। ठीक है, महाप्राण जैसे क, जैसे ख, ठीक है, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, म,
तालव्य स, मध्यंत स, दंत स और ह है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि भरपेट शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए भरपेट शब्द में जो है ये अविभाव समास है, यानी सी ऑप्शन क्या है, अविभाव समास। तो जिन समास पद का पहला खंड अवयव हो उसे क्या कहते हैं, अविभाव समास कहते हैं। अविभाव समास का पहला खंड क्या होता है, प्रधान होता है। तो देखिए भर और मात्र लगाकर भी अविभाव समास बनाए जाते हैं। अविभाव समास का जैसे उदाहरण है भरसक, भर रात, भर दिन। ठीक है, जीव मात्र, एक मात्र। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 काटा ट वर्ग का उच्चारण जो है क्या किया जाता है, ट वर्ग का उच्चारण किया जाता है 18 का जो है ए ऑप्शन यानी मूर्धन्य से। ठीक है, तो ट वर्ग का जो उच्चारण होता है ये किससे होता है, मूर्धन्य से होता है। ठीक है, ट मूर्धन्य से। ठीक है, मूर्धन्य से होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगे वे कहलाते हैं। तो 19 का राइट आंसर होगा बी यानी प्लुत स्वर। तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगे उसे प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द चुनिए। ठीक है, निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन यानी चक्र पानी। तो क्या होगा, तो योगरूढ़ शब्द जो है सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताता है, जैसे दशानन, लंबोदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 21 है कि पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है। तो देखिए पृथ्वी शब्द का जो पर्यायवाची है यह है वसुधा। ठीक है, उर्वी, भू, यानी ये सभी है। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है वसुधा, उर्वी, भू। ठीक है, पृथ्वी शब्द का अन्य पर्यायवाची भी है, जैसे मही है, इला, मेदिनी, धारा, वसुंधरा, विकसी, क्षमा, अवनी, जमीन, धरती और है अचला। ठीक है, आदि। पृथ्वी का विलोम जो शब्द होता है ये आकाश या क्या होता है, गगन होता है। क्वेश्चन नंबर 22 कि जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द कौन सा है। तो देखिए इसको कहते हैं चक्र पानी। तो जिसके हाथ में एक मतलब चक्र हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द है चक्रपाणी। चक्रपाणी जो है भगवान विष्णु का दूसरा नाम है। चक्रपाणी का समास विग्रह करने पर चक्र है पानी में जिसके। ठीक है, अब चलिए देखिए वीणा पानी का अर्थ जो है उसके हाथ में वीणा हो अर्थात सरस्वती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है ये है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्दों की संज्ञा है। ठीक है, तो बुढ़ापा जो है ये कौन संज्ञा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन यानी भाववाचक। ठीक है, तो बुढ़ापा क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, देखिए कि जिन शब्दों से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा पहचानने के कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे देखिए अंत में प्रत्येक के रूप में जो है ई, ख, ता, ठीक है, पन, हट, वट, पा, क, व, श ये सब लगा रहता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का कुछ उदाहरण जैसे लड़ाई क्या है, तो लड़ाई है। ठीक है, ममत्व है, लड़ाई, ममत्व, मनुष्यता। ठीक है, लड़कपन, घबराहट, सजावट, बुढ़ापा, ठंडक, मिठास ये सब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कहता है कि ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। तो ब्राह्मण का जो स्त्रीलिंग होगा ये होगा सी ऑप्शन यानी ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मणी। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए कि जैसे लाला का जो स्त्रीलिंग होगा ये होगा ललायन। ठीक है, मिश्र का होगा मिशिरायन। ठीक है, और बाक्षा का होगा बछिया। ठीक है, कुंजरा का होगा कुंजरीन और पंडित का पंडिताइन, वर का वधु, आयुष्मान का आयुष्मती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ठीक है, विद्यार्थी के लिए तो क्या होगा, विद्या जोर अर्थी। ठीक
ठीक है। विद्यार्थी का जो संधि विच्छेद होगा ये होगा विद्या जोड़ अर्थी, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, विद्या जोड़ अर्थी, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन। जैसे देखिए उच्छ्वास, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उत् जोड़ श्वास। सुरेश का होगा सुर जोड़ इस। वृद्धरथ का संधि विच्छेद बहुत बृहत जोड़ रथ, ठीक है। दुर्जन का संधि विच्छेद तुह जोड़ जन। तो ये सभी पूछा जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार नमस्कार का क्या होता है, नमः जोड़ कार। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि खून के घूंट पीना के लिए सही विकल्प है। तो सी ऑप्शन, यानी भारी गुस्से को बर्दाश्त करना। खून के घूंट पीना, इसके लिए जो है सही विकल्प होगा कि भारी गुस्से को बर्दाश्त करना, ठीक है। अब देखिए 100 दिन चोर का 1 दिन माह का, ठीक है। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है अपराधी आखिर एक दिन फंस ही जाता है, ठीक है। सिर तो नहीं फिरा है, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि उल्टी सीधी बातें करना, ठीक है। हथेली पर सरसों जमाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कार्य जो है कार्य संपन्न होने की इच्छा करना, ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इस मुहावरे का अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 27 है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो देखिए निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है कि लड़कियां आम खाती हैं, ठीक है। सी ऑप्शन क्या होगा, लड़कियां आम खाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि जो है पूत सपूत तो का धन संचय, ठीक है। पूत सपूत तो का धन संचय, ठीक है। तो ये जो है प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो 28 का जो है ए ऑप्शन, यानी लटानुपास, ठीक है। लटानुप्रास, ठीक है। तो पूत सपूत तो का धन संचय, ठीक है। पूत सपूत तो का धन संचय पंक्तियों में जो है लटानुपास अलंकार है, ठीक है। अब देखिए कि जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य जो है या अन्वय में भेद हो तो वहाँ लटानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। लटानुप्रास अलंकार यमक का ठीक उल्टा होता है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25, 25, क्या है 25, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 30 कहता है यशोदा का संधि विच्छेद जो है क्या होता है। तो देखिए यशोदा का संधि विच्छेद होता है यशः जोड़ दा, क्या होता है, यशः जोड़ दा होता है, ठीक है। यशः जोड़ दा, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। यशोदा का संधि विच्छेद यशः जोड़ दा होता है। जैसे निश्चय का होता है निह जोड़ चय, निस्तेज का होता है निह जोड़ तेज, निसंदेश का होता है निह जोड़ संदेह। तो इसका जो है सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।